नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या हरियाणा के नूह को एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है? पूजा के लिए जा रही हिंदू मां बहनों पर पत्थर बरसाने के पीछे किसकी साजिश है? दरअसल कल कुआं पूजन के लिए जा रही हिंदू मां बेटियों पर एक मस्जिद से पत्थरबाजी करने का आरोप है। नूह पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस वारदात के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है और आज प्रदर्शन कर रहे हैं। VHP का डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेगा। सवाल है, नूह में बार बार हिंदू और उनके त्योहारों पर ही निशाना क्यों? क्या पत्थरबाजी की यह घटना पहले से सुनियोजित थी? आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने देखिए। दो समुदायों के लोगों की भीड़, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ये तस्वीरें हरियाणा के नूह की हैं, जहां एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश हुई। एक बार फिर नूह को सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलगाने की कोशिश हुई। क्या नूह में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल एक बार फिर पूजा के लिए जा रही हिंदू महिलाओं पर पथराव किया गया। दरअसल नूह की सब्जी मंडी इलाके के पास कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए गई थी। आरोप है कि तभी उन पर मस्जिद की तरफ से पथराव हुआ। महिलाओं ने पत्थरबाजी को अनदेखा किया, लेकिन जब महिलाएं कुआं पूजन से लौट रही थीं, फिर से उन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई। इस बार पत्थरबाजी मस्जिद के दूसरे गेट से की गई। इस पथराव में कई महिलाओं को चोट भी लगी। इस घटना में 3 से ज्यादा महिलाओं के घायल होने की खबर है। कुआं पूजन के लिए जो बाजार में मंदिर पड़ता है, उधर मंदिर पर जा रहे थे। तब जा रहे थे, 1-2 बार हमारे पत्थर तब भी लगे थे। हमें लगा वैसे ही लगे हैं, किसी ने फेंक के मारे होंगे। फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा जब हम आ रहे थे, जो मस्जिद पड़ती है, मस्जिद का जो मेन गेट है, उधर की तरफ मेरे सर में लगा था, मेरी भाभी के लगा था, काफी लोगों के लगा। हमने फिर भी इग्नोर कर दिया। अब जैसे हम मस्जिद की दूसरे गेट की तरफ से आ रहे थे, है ना, तब वहाँ पे फिर लोगों ने फिर और तेज पत्थर बजाने स्टार्ट कर दिए। तब हम कम से कम 15-20 लेडीज हम थी, उन सब के पत्थर लगे थे। किसी के सर में लगा है, किसी के कमर में लगा, किसी के पैर में लगा। हिंदुओं का आरोप है कि घटना के बाद महिलाएं डरी हुई हैं और माता के मंदिर में भी जाने से डर रही हैं। इस घटना के बाद नूह में एक बार फिर तनाव का माहौल है। पत्थरबाजी की घटना के बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उधर पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी की इस घटना पर FIR दर्ज कर ली गई है। देखिए, अभी तक इनमें जो महिलाओं की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है, उसमें 354 और 323 एंड SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इस वारदात के बाद हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है। आज हिंदू संगठन दुकानें बंद कर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग अलग अलग दुकानों पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी अपनी जो दुकानें हैं उसको बंद कर दिया जाए और उसके शटर जो है उसके गिरा दिया जाए। यही कारण है कि देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा का पूरा एक पत्थरबाजी हुआ, एक घरेलू कार्यक्रम था, उसमें इस तरीके से पत्थरबाजी हुआ। और आज से ठीक 4 महीने पहले नूह में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद नूह को लेकर कई सवाल हुए थे कि आखिर नूह में तनाव की स्थिति कौन चाहता है। इससे पहले 31 जुलाई को जब ब्रिज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तब इसी नूह में यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद हरियाणा के कई शहरों में आगजनी हुई। एक बार फिर पथराव की घटना ने नूह में तनाव के हालात पैदा कर दिए हैं। लेकिन सवाल है, नूह में पूजा के लिए जा रही महिलाओं पर पत्थरबाजी क्या सुनियोजित थी? पूजा के लिए जा रही महिलाओं पर पत्थरबाजी के पीछे मकसद क्या था? पत्थरबाजी कर एक बार फिर नूह को सांप्रदायिक आग में सुलगाने की कोशिश हो रही है। बार बार हिंदुओं के त्योहार ही निशाने पर क्यों हैं? नूह में बड़ी साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? पत्थरबाजी की इस घटना ने एक बार फिर नूह का माहौल गर्म कर दिया है और इस पर सियासत भी होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मदरसों के बच्चों का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया। संवाददाता अभिषेक राज ने बच्चों से बात की और उनका कहना है कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। मदरसे की छत पर हम तो खेल रहे थे, खेलते वक्त चप्पल नीचे गिर गई थी।
था बेटा बताइए। हम आपस में चप्पलों से खेल रहे थे, मैंने इसके चप्पल मारी और परे को जा पड़ी, फिर और हमको नहीं पता था, बस चप्पल गई थी वो। आपने भी चप्पल फेंका था? जी, मैं इसके दे रहा था, ये मेरा दे रहा था, वो चप्पल नीचे गई थी। अच्छा, और किसी तरीके से कोई पत्थर वत्थर नीचे नहीं चला जी। नीचे कितने लोग थे आप लोगों ने देखा था? नहीं पता नहीं था कितने, आप लोग कितने बच्चे खेल रहे थे? 3 थे बस हम। कहाँ पे, इस वाले छत पे या किस पे? इस पे नई वाली छत पे। नहीं वाले। फिर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जख्मी महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ, रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने की बात सामने आई है। बच्चे कह रहे हैं कि 3 लोग थे, चप्पल फेंक रहे तो उसने मेरे पे फेंकी, मैंने उस पर फेंकी, नीचे गिर गई। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सिर पर चोट लगी है, कुछ महिलाओं के पैर में दर्द है। कुल 8 महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट आई है। ये मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और उसके बाद ये मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है, जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि कुल 8 महिलाओं की रिपोर्ट सामने आई। कुछ महिलाओं के दर्द है और कुछ महिलाओं के सिर पर चोट लगने की बात भी आई है। तो ये आपके सामने है और हमारे सहयोगी अभिषेक ने उन बच्चों से भी बात की जो मदरसे में थे और मेडिकल रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। 7:30-8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ महिलाएं कुआं पूजन के बाद में अपने घर जा रही थी, तो जो नूह में बड़ी मस्जिद लोकेटेड है वहां पे उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंची है। सिटी एसएचओ, सदर एसएचओ, डीएसपी हेडक्वार्टर वहां मौके पे पहुंचे हैं और दोनों कम्युनिटीज को जो लोग इकट्ठे हो गए थे उनको अपने अपने घरों पे समझाइश के बाद भेजा गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करी गई है और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी एमएलआर भी काटी गई। रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान जुड़े उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर एच एस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आपने दोनों पक्षों के बयान सुने, आपने पुलिस वालों को भी यहाँ पर सुन लिया, हमारे सहयोगी जिन्होंने बात करी, जो मदरसे में बच्चे थे उनसे भी बात करी। आपको क्या लगता है, क्या है ये मामला? ये मामला एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मस्जिद के वो मदरसे के पड़ोस में क्या वो वहां से जुलूस निकाल रहे थे या वहां पर पूजा कर रहे थे या वहां कोई प्रोग्राम चल रहा था, ऐसा क्या था कि मदरसे की छत से चप्पल आई, बच्चों ने, जैसा कि बच्चों ने बताया, या पत्थरबाजी हुई, तो ये मदरसे के पड़ोस में ये पूजा हो रही थी क्या, या जो भी प्रोग्राम हो रहा था? सुनिए, मदरसे का रास्ता था, सामने कुआं पूजन के लिए महिलाएं जा रही थी, 10 से 15 महिलाएं थी। महिलाओं का यह कहना है कि उन पर पत्थरबाजी हुई, मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है, लेकिन वो ऊपर कह रहे हैं कि 3 बच्चे थे, चप्पलों से खेल रहे थे। ये पूरा मामला है। हो सकता है ये एक माहौल खराब करने की किसी ने साजिश की हो, कोशिश की हो, और जिन्होंने की है, जो भी हो, FIR हो गई है। इसकी सही से, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में मदरसे के लोगों ने किया है ऐसा, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये गलत नहीं। आप बताइए कि नूह में पहले भी इतना सब कुछ हो चुका है, पूरा देश देख चुका है कि कैसे माहौल वहां पर बिगड़ा। इसीलिए कह रहा हूँ, हो सकता है, देखिए अनुराग भाई, आप भी बहुत समझदार हैं, हिमांशु भाई बहुत समझदार हैं आप हमें ये बताएं कि वहां माहौल, वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, कमजोर सरकार नहीं है। वहां ऐसा हो क्यों रहा है ऐसा कि ये ऐसा तो नहीं कि चुनाव है, चुनाव की वजह से ये सब कराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हिंदू और मुसलमानों में लड़ा के किसी को फायदा होता है तो भाजपा को ही होता है। अच्छा, किसी और को नहीं होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसकी सही जांच करा ली जाए। अगर सही जांच हो गई तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जांच कराने में परेशानी क्या? जांच कराने के लिए वैसे तो बहुत आप लोग सीखते हो कि वो ज्ञानवापी की जांच होनी चाहिए, वहां की होनी चाहिए। अब यहाँ ऐसी जगहों पे जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? जांच आप कराइए, सही आ जाएगा सामने। ठीक है। मैं शुरुआती रिएक्शन लेना चाह रहा था। डॉक्टर HS रावत जी, नूह कितना जला ये देखा, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, यहां पर इस्लामिक स्कॉलर सबसे पहले पूछते हैं कि क्या शोभा यात्रा जुलूस निकाला जा रहा था? मैंने क्लियर कर दिया कि भैया जुलूस नहीं था, कुछ महिलाएं थी, कुआं पूजन के लिए जा रही थी। बच्चे कह रहे हैं कि 2-3 थे, कि हमने तो बस चप्पल थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में चोट का जिक्र है। हिमांशु जी, जब उनके दीन में ही ये सब लिखा हुआ है तो करेंगे तो वही ना। जब उनके दीन में लिखा हुआ है कि भाई कोई इस तरह की यात्रा अगर निकले तो पत्थर मारो उनके ऊपर,
कोई इस्लाम को ना माने तो उस पर पत्थर मारो, उसको सिर फोड़ दो, उसको गर्दन काट दो। अभी ये कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया ये काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में 9,000 बच्चों ने वहां पर पत्थर फेंके, वहां भारतीय जनता पार्टी की उस समय तो सरकार थी नहीं, वहां पर तो उन लोगों को पैसे दिए जाते या उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में उपद्रव किया, वहां पर हिंदू विहीन कर दिया उसको। तो ये तो हमारे दीन में इस तरह की बातें कहीं नहीं लिखी है, ऐसा लिखा है। और आपने पढ़ा होगा वो जो आपको करके बोल लीजिए। हाँ। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, आपकी हो रही है, कोई जागरण हो रहा है, तो और यहाँ ये कहता है उस पत्थर फेंको, ये आपका इस्लाम कहता है। तो ये इसमें कौन सी नई बात है? तो पत्थर तो मस्जिद से फेंके ही होंगे, झूठ बोलते हो, उनको तंग करने के लिए, भयभीत करने के लिए। ये आपका इतिहास है। आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, हम वहां चलते हैं, वेस्ट बंगाल में चलते हैं, वहां पर आप पूजा नहीं कर सकते। अगर आपने पूजा की तो आपको एक एक करके कर देते हैं। इसका तो मैं खुद गवाह, इसलिए तो आपके दीन का हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट कर लो। उसमें क्या सीधा किसी के धर्म पर अटैक नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं एक बात यहां पर बहुत क्लियर करना चाहता हूं रावत साहब, किसी के धर्म पर सीधा अटैक यहां पर नहीं किया जाएगा, है ना। आप अपनी बात यहां पर रख सकते हैं, तर्कों के साथ आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पर्सनल अटैक बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा यहां पर। झूठे उन्होंने महिलाओं ने बोला वो सच है। हाँ जी, क्या अजहरी साहब? मदरसे के बच्चों ने जो बोला वो तो सब झूठ हो गया, महिलाओं ने बोला वो सच हो गया। मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी, मेडिकल रिपोर्ट यानी डॉक्टर्स ने भी झूठ बोल दिया। अरे मत जाइए, ज्यादा अंदर मत जाइए, ज्यादा अंदर मत जाइए साहब। अब बच्चे को छोटे बच्चे अभी आप कह रहे हैं कि अच्छे से जांच करवाइए, और अब ज्यादा अंदर जाएंगे तो बोल रहे हैं कि ज्यादा अंदर मत जाइए। भैया कहना क्या चाहते हो? आप जांच की बात कराइए ना, आप वो दीन पर तो जांच कब होगी? जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी। आप मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। चैनल पर बैठ करके क्या करना चाहते हैं बताइए? नहीं, आप मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है, डॉक्टरों ने मनगढ़ंत बनाई है। अरे ये बताइए, वो मदरसे के बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 3 बच्चे, चलिए 3 बच्चे थे, 3 बच्चे चप्पल फेंक रहे थे, लेकिन 8 महिलाओं को चोट कैसे आ गई? पत्थर आए मदरसे से, 3 बच्चे मदरसे के छोटे नाबालिग बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बताएंगे आप हमें? देखिए, इसीलिए उन बच्चों की पहचान या फिर कोई जानकारी आपने नहीं दी है। नाबालिग बच्चे थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में झूठ है क्या? एक मिनट जी बोल रहे हैं, ठीक है, ये आप नहीं मानेंगे। दानिश कुरैशी जी, ये बात बर्दाश्त कर लें। नो सेंसिटिव जोन है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं पे जो पत्थर मारे गए, ये सुनियोजित साजिश थी क्या? ऐसे भी अब सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, यहां पर एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। देखिए, सबसे पहले तो रावत जैसे लोग जो हैं, जो सीधे इस्लाम को क्रिटिसिज्म में बॉक्स में डाल देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी तो जाके, नहीं सुनिए, मैं उनको पर्सनल नहीं कह रहा हूं, मैं कॉमन बात बता रहा हूं। मोदी जी तो अल्लाह हबीबी करके उनकी जो गोद में बिठा लेते हैं, तो वो शायद मुसलमान या इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रावत साहब को होगा शायद। सेकेंडरी मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो भी हुआ, अगर ये कोई घटना घटी इंटेंशनल हुई है तो गलत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि छोटे बच्चे, 3 बच्चे जो अभी आपने दिखाए, ये 3 बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं चप्पल के खेलने की या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो महिलाएं, जो बहनें, उनके ऊपर आरोप है। लेकिन आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी हरियाणा में आप पंचायत बिठाते हैं जो अमूमन देश को चैलेंज करती है, एक प्रदेश की सरकार को कहती है कि आप अपने पैरों पे तो आएंगे, पैरों पे वापस नहीं जाएंगे। उसकी तफ्तीश आज तक नहीं हुई, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, उन पर कोई बैंड नहीं लगा और कभी बैंड लगेगा भी नहीं। लेकिन वो 3 बच्चे अगर कहीं खेलते पाए गए हैं या कोई बच्ची, कोई महिला कहीं कोई किसी हादसे में हो गई है, तो उसको लेकर बवाल मचाना, मतलब 3 बच्चों की नादानी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 बच्चों की नादानी में है तो उनको ऐसे ही कर देना चाहिए, मामला नहीं बढ़ाना चाहिए, तूल नहीं देना चाहिए। देखिए, किसी आप बार 3 बच्चे, देखिए बच्चे हैं, हम भी समझते हैं, नाबालिग बच्चे हैं, पहचान नहीं दिखाई, कुछ नहीं, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ये 3 बच्चे, क्या आपको लगता है सर ये 3 बच्चे होंगे या इन्होंने कुछ किया होगा, या फिर इनको यहां पर दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, असल में कोई और है? पत्थर कहां से आए? चप्पल से क्या सर पे चोट लगेगी? सुनिए
देखिए उनकी जो तरबियत है वो दीन की तरबियत है और बेहतरीन तरबियत मदरसे में पाई जाती है। किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई मानसिकता किसी संगी की हो सकती है, स्वामी चक्रपाणी मुसलमानों की नहीं होती कभी। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका रिएक्शन क्या है? उनकी तरबियत तो ठीक है, उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि किसी पर पत्थर मारे। स्वामी चक्रपाणी जी। हिमांशु जी, मैं निश्चित रूप से हमारे अजहरी साहब बैठे हैं और दानी साहब बैठे हैं, इनके लिए तो मुझे एक है कि अपनों पे सितम, गैरों पे अपनों पे है ना एक कि गैरों पे कर हम अपनों पे सितम। आप जरा सोचो, फिलिस्तीन में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं, हमासियों के समर्थन में चिल्ला रहे हैं, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बेटियों पे बहनों पे सरेआम पत्थरबाजी मस्जिदों से हो रहा है। और ये जो बच्चे 3 खड़े किए गए, हिमांशु जी, स्पष्ट है कि बच्चों को आगे मुहरा बनाया गया, पीछे अन्य जिहादी अन्य आतंकी सोच के होंगे जो हमारी बहनों पे, जो हिंदुस्तान की बेटी बहनों पे पत्थरबाजी किए हैं। हमारे अजहरी साहब, दानिश साहब को इस बात को समझना चाहिए। आप तो फिलिस्तीन और हमास के लिए चिल्लाने लगते, महिलाओं पे अन्याय, बच्चों पे अन्याय, यहाँ पे सरेआम हिंदू बहनों पे, जो हिंदुस्तान की बहनें हैं, उस पे हो रहा है, और आप जिहादियों की बचाव कर रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं स्पष्ट कहते हैं भाई कि जिन लोगों ने पत्थर उन बहनों पे फेंका है उनको सजा होनी चाहिए? आप कभी बीजेपी से लिंक जोड़ देते हैं अजहरी साहब, कभी राजनीतिक गेम खेलने लगते हैं दानी साहब, ये गलत बात है। हमारी किसी भी मुस्लिम बेटी बहन पे अगर इस तरह हो तो सबसे पहले हम निंदा करते हैं। आपको भी ये चाहिए। वो कुआं पूजन के लिए हमारे बहनें जा रही थी, मस्जिद से मस्जिद और मदरसे बताइए, वहां पे पढ़ने का है, वहां पे मजहब के बारे में समझने की चीजें हैं, कि वहां से पत्थर और चप्पल चलते हैं क्या? तो अगर चला तो ये शर्मनाक बात है। आपको माफी भी मांगना चाहिए देश से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और ऊपर से निंदा करनी चाहिए, उनकी जांच की मांग करना चाहिए। तो ठीक है कुरैशी जी, आप उनके समर्थन में बैठ गए। कुरैशी जी, गलत है, गलत है, सही है, खुलकर बोलिए, अच्छा लगेगा, मिसाल जाएगी। अच्छा चक्रपाणी महाराज जी, बस अब मैं अपनी बात रखूं, आप अपने को ले जा रहे हैं। आप चक्रपाणी जी है तो स्वामी जी की बात करिए ना। चक्रपाणी जी एक मिनट। हाँ कुरैशी जी। देखिए चक्रपाणी महाराज बहुत अच्छी बातें की, लेकिन इनकी दिक्कत क्या है कि ये बातें बड़ी अच्छी और मौके पे ही करते हैं। जिन बहनों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहनों की चिंता करना जरूरी है, देश के तमाम नागरिक को, हर नागरिक को करने चाहिए। लेकिन इनसे ये पूछिए कि मणिपुर पे, वो मणिपुर वाली बहनें याद नहीं आई थी इनको? मणिपुर के लिए वो वहां मोर्चा खोल के निकलने गए या नहीं गए? उन पर एफआईआर के लिए कुछ कहा नहीं था? उसमें जो भाजपा के लोग, और हमेशा याद रहेगा, किसी बहन कोई भी है हमारी लिए, तो विश्व की कोई भी बेटी बहन हमारी। लेकिन मैं भी चाहता हूं कुरैशी, मैं भी चाहता हूं कि इस मामले पर अगर आप अपनी बात रखें, क्योंकि गंभीर मामला है, तो फिर नहीं बात करेंगे। नहीं, आप सोचिए ना, गंभीर मामला है कि नहीं है? महिलाएं वहां पर निकल रही हैं और पथराव अगर वहां पर होता है, बिल्कुल गंभीर मामला है, जिसको जरा भी गंभीरता से नहीं लिया, ना मोदी जी ने लिया, ना चक्रपाणी महाराज जी ने लिया, ना रावत साहब ने लिया तो बताइए आप कहां? तो मतलब यहाँ पर भी मामले चुन के आप लोग अलग अलग रखेंगे? अगर यहाँ पर हो रहा है, अगर गलत है तो खुल के बोलेंगे नहीं ये गलत है? नहीं, गलत तो गलत है, कोई भी कर रहा हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी शासन काल में इतना सब कुछ हुआ, वो क्या आपके सामने नहीं है? हमने नहीं देखा कि ट्रेन में किस तरह से? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें कैसे बदल जाती है। रांची में भी मामला सामने आया था, रांची के बाद अब ये नूह में मामला सामने आ रहा है। जिस छत का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए होना चाहिए, शाम को टहलने के लिए होना चाहिए, सुबह की धूप लेने के लिए होना चाहिए, उन छतों का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए हो रहा है। अजहरी साहब, वर्दी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अजहरी साहब, गोली मारी जानी चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए। अरे तो सामने आपसे पूछ रहे, बताइए ना, ये जो निशान है चप्पलों के चोट के निशान है, आपका गलत नहीं, आपका गलत सही है, सामने वाले का सही गलत है। पूछा उसे, अनुराग जी पूछेंगे? मैं तो ये वाली बात तो करी नहीं। शुरुआत में जैसे ही रावत साहब ने कुछ कहा था, मैंने आपत्ति दर्ज करा दी थी, लेकिन जो गलत है आप खुलकर बोल भी नहीं पा रहे कि ये गलत है। मुझे जो कहना था, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ट्रेन के अंदर में एक करके प्लीज, एक मिनट अजहरी साहब बोलिए, एक मिनट कुरैशी जी। हाँ अजहरी साहब, मैंने शुरू में ही खुल करके कहा कि ये गलत है, अगर ऐसा हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। तो लेकिन फिर आपने ये भी तो बोल दिया गहराई तक मत जाइए। रावत जी ने जो मजहबी मामला पेश कर दिया कि इनके दीन में सिखाया जाता है, इनका ये दीन है, इनका ये मजहब है,
तो क्या रावत जी जैसे लोगों के भाषण हम सुनने के लिए बैठ रहे हैं यहाँ? वो कुछ भी यहाँ पर बकवास करेंगे और हम अपने मजहब के लिए सुनेंगे बैठ के? मैं वो हकीकत बकवास कर रहा हूँ। मैं वो हकीकत बता रहा हूँ। जब इजराइल नहीं बता पा रहे हकीकत, नहीं आती आपको। ये सब कराने वाला, सारे काम कराने वाले, और उस समय आप लोग उनसे सपोर्ट करें हमास के आतंकवादियों पे, तो तुम्हारा दीन है क्या है? फिर कैसे सपोर्ट कर दिया आप लोगों ने? कैसे ओवैसी ने सपोर्ट कर दिया इस बात को कि इंशाअल्लाह हम फलस्तीन के साथ हैं, इंशाअल्लाह इजराइल का नाश होगा? उस समय 1500 लोग वहां पर मारे गए, बच्चे मारे गए। आप लोग क्या हो? इस प्रकार से आपका दीन सिखाता है आप लोगों को कि निहत्थे लोगों को महिलाओं को नंगा करके ले जाओ खींच करके, ये आपका दीन सिखाता है। आतंकवाद अभी सुनिए मेरी बात, सुनिए अभी इस पर नहीं रहना। लेकिन रावत साहब अभी इस मामले में क्या होना चाहिए मुझे ये बताइए। ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, मामले में अरेस्ट होना चाहिए, और जो मस्जिद से जो पत्थर आए ऐसी मस्जिदों को सील कर देना चाहिए, और उनके इमामों को, मौलाना को, सबको अरेस्ट करना चाहिए कि कहीं किसी मस्जिद से पत्थर आता है उस मस्जिद को सील करो। फ्रांस की तरह, फ्रांस में जहां मस्जिद में कहीं इस तरह की बात होती है उनको सील कर दो और मौलाना को अरेस्ट करो। इस प्रकार से दंगे होते रहेंगे। अरे एक मिनट अजहरी साहब रुकिए जरा, मैं आपके पास आता हूँ, पूरी बात बोलने का आपको मौका देता हूँ। हाँ, कानपुर में कहां से आ गए मस्जिद के अंदर पत्थर? मेरी बात का जवाब दो। कानपुर में कहां से आ गए? कानपुर में तरफ पथराव हुआ मस्जिद से। अगर किसी भी मस्जिद से मान लीजिए पत्थर आता है, उस मस्जिद को लॉक करो, उसको सील करो, और वहां जो मस्जिद में मौलाना सुनिए ना अजहरी साहब आप कह रहे हैं जहां पत्थरबाजी हुई है पुलिस और सरकार की साठगांठ से हुई है। मतलब पुलिस और सरकार ने यह कहा था कि ये महिलाएं जो जा रही हैं, बेचारी 10-15 महिलाएं जो जा रही हैं कुआं पूजन के लिए, इन पर पत्थर मार दो। ये हमारे दीन में कहा, सरकार और प्रशासन कहता है कि पत्थर मार दो। अच्छा, ये किससे कहता है? एक मिनट सुनिए ना, किससे कहता है सरकार की पत्थर मारो? एक मिनट रुकिए अजहरी साहब, अरे रुकिए रावत साहब एक मिनट। आपने ये कहा, अजहरी साहब सुनिए, रावत साहब की आवाज डाउन करिए प्लीज, रावत साहब की आवाज डाउन करिए। अजहरी साहब एक मिनट शांत रहिए, संयम रखिए। अजहरी साहब सुनिए, अजहरी साहब अरे रुकिए ना। आपने ये बोला कि सरकार और प्रशासन कहता है कि आप पत्थर मारो, ये उनकी साठगांठ से होता है। तो सरकार और प्रशासन किससे कहता है कि आप पत्थर मारो? सुनिए, जैसे रावत जी ने कहा कि इनके दीन में लिखा है। अरे किससे कहते हैं? सरकार प्रशासन किससे कहता है पत्थर मारने के लिए? बताइए। मैं जवाब दूं। सरकार और प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे लोगों को जो सुरक्षाएं जो उन्हें ताकत दे रखी है, तो वो ताकत बताती है। तो वो मस्जिद मदरसे की छत पे चढ़े जाते हैं क्या? मैं जवाब दूं। अरे कहाँ नहीं चढ़े जाते हैं, वो मस्जिदों को तोड़ देते हैं। हाँ, दानिश कुरैशी जी आप ही दे दीजिए प्लीज। हाँ एक मिनट। जी अजहरी साहब 2 मिनट सुन लीजिए, खाली सुनिए मेरी बात। मैं बताता हूं कौन पत्थर मारने की नहीं, गोली मारने की हिम्मत तक बताते हैं। ये जो पंचायत के नाम पर दंगाई इकट्ठे होते हैं, वो ये कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस आएगी, अपने पैरों पे जाएगी नहीं। ये कौन थे लोग बताइए? चलिए नहीं, ये कौन सा मजहब के लोग? अभी जो कहा गया कि सरकार और प्रशासन यहाँ पर अपनी साठगांठ से करवाते हैं, तो वो जिससे बोलते हैं तो वहां पर मस्जिद और क्या मदरसों के मस्जिद और मदरसों के गेट खुल जाते हैं कि छत पे चले जाइए, पत्थर मारिए। ऐसा होता है क्या? बताइए कौन से लोग? अरे बता नहीं रहे आप, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। पुलिस इन लोगों को बैन करने की जरूरत है। स्वामी चक्रपाणी जी, ये नूह एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी, ये नूह में इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। लोगों ने विरोध जताया, लोगों ने यह भी बोला कि भैया हमें सुरक्षित महसूस नहीं होता है, थोड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन बीच में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे, कैसे रुकेंगे ये मामले? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हमारे इस्लामिक स्कॉलर दोनों बैठे हुए हैं, अजहरी साहब भी और दानिश साहब भी। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार धर्मगुरु के नाते दोनों को कम से कम शांति के लिए वो करना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे ही खुद ही इतना पेशेंस लूज करके अभी ईटा पत्थर को दे दिया जाए तो हमको मार दे, अभी ईटा पत्थर दे दिया जाए, इनको पकड़ा दिया जाए तो हमें तुरंत मार दे, चला दे। लेकिन उसमें तो पूछिए पंचायत वाले आतंकवादी है या नहीं है? डिबेट हो रहा है कि भाई उन्होंने गलत किया
तो उसकी निंदा करिए, उसकी जांच करिए, लेकिन आप तो बस रावत जी पे हमला करके क्या करेंगे भाई? आपको फैक्ट पे जाना होगा। ये निंदनीय है, इससे देश में शांति स्थापना नहीं हो सकती। आप समझो बात को। जिस भाईचारे की आप बात करते हैं, वो भाईचारा क्या मस्जिद से ईटा पत्थर और चप्पल महिलाओं पे तो होगा क्या कहीं? आप जरा सोचो ना कुल। ये तो दाग है अपने आप पे। ये तो शर्मिंदा होने वाली विषय आपके लिए है। आपको शर्मिंदा होनी चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए कि हम अपने समाज की तरफ। लेकिन आप माफी आप चिल्ला रहे हैं ऐसे जैसे आपने ही पत्थर चलाया है। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपने खुद ही आपने पत्थर चला दिया है। अरे भाई, जो अपराधी है अपराधी है, जो जिहादी गलत है, बस ठीक है। और मुझे तो ये लगता है कि शायद सब लोग एकजुट होकर जो समन्वय समिति या फिर जो भी बनती है, उनको ये बात बोलना चाहिए कि अगर कहीं पूजा पाठ वाली कोई भी चीज होती है, कहीं पर भी कोई मुद्दा उठता है, तो भैया वहां पर सादगी से शांति से सब काम करें। हाँ अजहरी साहब, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। यकीनन यही होना चाहिए, शांति और अमन की बात करनी चाहिए। लेकिन जब रावत जैसे लोग, रावत जी जैसे लोग यहाँ पर बैठ करके डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमान और हमारे दीन को टारगेट करेंगे, तो साहब हम जवाब देंगे, फिर चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे। मतलब हमने जब बोला है, जब रावत जी ने अपनी शुरू की बातों में इस्लाम और मुसलमान और हमारे दीन को टारगेट किया है। वरना हमने पहले ही कहा कि जो दोषी हो, चाहे मदरसे के बच्चे हो, चाहे मदरसे के मोहल्लिम हो, या इसके पीछे और कौन है, उसकी जांच हो। ऐसी घटना किसी हाल में कहीं नहीं होनी चाहिए। से आती है हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इतनी एग्रेसिव अप्रोच कहां से आती है? कल महाराष्ट्र का एक मामला बता रहा हूं, दिवाली पे कुछ लोग पूजा करने जाते हैं, मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, वहां पर बेचारे उन पुजारियों को पीट दिया जाता है, भीड़ आ जाती है अचानक से भीड़ आ जाती है। महाराष्ट्र का मामला, और आज यहाँ पर पत्थरबाजी है। एग्रेसिव अप्रोच कहां से है? सुनो, हमारे एक माधोटांडा थाना है पीलीभीत जिले में, और माधोटांडा थाने में कप्तान साहब फोन नहीं उठा रहे। एक आलिम को एक मनोज नाम के दरोगा ने खुलेआम उस आलिम की तौहीन की और उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी। मतलब आपको एक बड़ा मामला मैं बताता हूं, अगर आपको कहीं पर बड़ा मामला बताता हूं, आप उसके पैरेलल समानांतर दूसरे 2-3-4 मामले अपने क्षेत्र के या फिर कुछ भी बता देते हैं। आप समस्या के समाधान की जगह समस्या के सामने एक और समस्या रख देते हैं। आप एक तरफा बोलते हैं ना। मैं एक तरफा कहां बोल रहा हूं? मैं आपको फैक्ट से बता रहा हूं जो सबके सामने है। आपको हमारे मसाइल नहीं लगते हैं ना? क्यों नहीं लगते? आपको हिंदू मसाइल लगते हैं, हमारे मसाइलों की परवाह नहीं है आपको। ये कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंट यहां पर अगर सामने आई है, उस कंप्लेंट पे अगर चर्चा हो रही है, मामला देखिए, वहां पर सारे दुकानदार सब लोगों ने बंद कर दिया, बंद बुला दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे, पुलिस वहां पर मौजूद है, और आपको छोटे मामले लगते हैं। बात करते तो आपको ऐतराज, हम अपने पर जुल्म हुए उन पर बातचीत करते तो आपको ऐतराज, आपको अपने ही जुल्म लगते हैं। आपके ऊपर मतलब आप मानते हैं जुल्म होते हैं, आपको अपने जुल्म लगते हैं, मतलब वो जुल्म होते हैं, आप मान रहे हैं? आप जुल्म करा रहे हैं रावत जी। अभी आप बोल रहे हैं कि आपको अपने जुल्म लगते हैं, तो मतलब कौन करा हो रहा है? रावत जी करा रहे हैं। रावत जी करा रहे हैं। रावत जी क्यों जुल्म करा रहे हैं इनके ऊपर? विश्व हिंदू परिषद के लोग करा रहे हैं। रावत जी क्यों जुल्म करा रहे हैं इनके ऊपर? आतंकवादी संगठनों को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो इनसे कह रहा हूं हजारी साहब, 2 केस ऐसे बता दो आप जहां पर आपकी मुसलमानों की कोई शोभा यात्रा या आपका कुछ निकल रहा हो और वहां किसी हिंदू ने पथराव किया, कोई 2 घटनाएं बता दो और मैं आपको करवा देता हूं। आप जयपुर की घटना ले लो, रांची की घटना ले लो, दरभंगा की ले लो, आप बंगाल की ले लो, कहीं की भी ले लो, आप कावड़ की यात्रा में किसी हिंदू को गाली नहीं दी जाती। किसी हिंदू की शान में, किसी हिंदू देवी देवता की शान में तौहीन नहीं होती। अच्छा, हमारे किसी यानी ये बात बताइए, जो महिलाएं यहाँ पर निकल रही थी, क्या गाली गलौज कर रही थी क्या? ये महिलाएं यहाँ पर गाली गलौज कर रही थी क्या? ये महिलाएं यहाँ पर गाली गलौज कर रही थी क्या, जो कुआं पूजन करने जा रही थी? बिल्कुल नहीं, हमने आप बोलते हैं कि हर बार आप निशाना बनाया जाता है, आप लोगों को टारगेट किया जाता है। ये महिलाएं टारगेट कर रही थी आपको करके। यहाँ डिबेट को भी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, हम जानते हैं आपकी ज़हनियत को। अच्छा, नहीं आप बोल रहे हैं आपको टारगेट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या महिलाओं ने टारगेट किया? करने के लिए मसाला मिलना चाहिए। आप लिखोगे कि अरे रावत जी ने इस्लामिक स्कॉलर को बोलने नहीं दिया, या आप लिखोगे बाद में। हम जानते हैं आपकी बातों पर
आप ही की बातों को अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आपको आपत्ति हो रही है। आपने कहा जुल्म होते हैं, आपने कहा कि जो हिंदुओं की जो रैली निकलती है या जुलूस निकलते हैं उसमें मुसलमानों को गाली बकी जाती है, तो मैंने तो आपसे पूछा कि महिलाएं गाली बक रही थी? भाई बताइए ना, मैंने कुछ गलत पूछा? मैंने ये लफ्ज बोला कि हिंदुओं की रैली में मुसलमानों को गाली दी जाती है। अभी मैंने कहा हो तो बताइए। दी जाती है अलग बात है, लेकिन अभी मैंने कहा हो तो बताइए। आपने अभी बोला कि ऐसे हमारे यहाँ गालियां नहीं दी जाती। दी जाती है वो अलग बात है। हमारी रैलियों में किसी भी हिंदू देवी देवता को बुरा नहीं कहा गया, और किसी भी मजहब के रहनुमा को हम बुरा नहीं कहते हैं। ये कहा हमने, ये हम बोल भी रहे हैं। लेकिन आपकी रैलियों में मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। अच्छा, आपकी रैलियों में ये क्या है? ये क्या है? ये फिर आपने आरोप लगाया। आपकी रैलियों में दाढ़ी, मैं कह रहा हूं बताइए, सबसे बड़ा धर्म गुरु जागरना क्या कहता है? चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी चक्रपाणी जी, क्या ये मानसिकता सेट हो गई है? जैसा जरी साहब कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें मुसलमानों के लिए अपशब्द निकाले जाते हैं, गालियां दी जाती हैं और इसीलिए भड़क जाते हैं। सबूत है इसके? वो ये आपने कहा जरी साहब, अभी ये भी आपने कहा। देखिए ऐसा है अजहरी देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया, हमारे अजहरी साहब और ज्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं। हमास का समर्थन देते देते भारत में भी हमास वर्सेस वो करने लगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं मानते इस बात को। स्वामी चक्रपाणी जी, एक मिनट सुनिए ना। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं बाकी के मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, मुझे इस मुद्दे के बारे में बताइए, क्या ये मानसिकता निर्धारित हो गई है? किसी भी आश्रम से क्या किसी मुस्लिम भाइयों के जो जुलूस निकले हैं उस पे ईटा पत्थर चले? नहीं, लेकिन एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि हम शोभा यात्रा निकल रहा है, हनुमान जी का शोभा यात्रा निकल रहा है, रामनवमी का, उस पे मदरसे से और मस्जिदों से ईटे पत्थर चल जाते हैं, और उसके बाद भी आप भाईचारा कहेंगे? कैसे होगा भाई? व्यवहारिक रूप में भी जो उतारो। आप कब तक हमें काफिर मानते रहोगे, दुश्मन मानते रहोगे कि हम दुश्मन आपके हैं? एक तरफ आप दुश्मन हमें मानते रहो, मैं बस भाईचारा करते रहो। एक भाई एक चरित्र रखिए ना। सवाल इस बात का है, एक पूरे देश की पीड़ा है, हमारी जो पीड़ा है पूरे देश की पीड़ा है। अजहरी साहब और दानिश साहब, इस बात को आपको समझना होगा। ये देश हमारा। दानिश कुरैशी जी, एक मिनट, ये कंटिन्यू चल रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। दानिश कुरैशी जी, मानसिकता कैसे बदलेगी? हमला होता है तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। अजहरी साहब की भी मैं बात कर रहा हूँ। ये मानसिकता कैसे बदलेगी कि हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो मुसलमानों को वहां पर गालियां दी जाती है, मुसलमानों को अपशब्द कहे जाते हैं, इसलिए मुसलमान भड़क जाते हैं और वो रिएक्शन होता है। ये अजहरी साहब बोलना चाहिए। मैं जवाब दूं? मुझसे पूछ रहे हैं जा रहा है, उसके पीछे अनेक याद है, ईंटें पत्थर ऐसे। नहीं चक्रपाणी जी, ये अजहरी साहब का। हाँ बताइए कुरैशी जी। इस बात को आपको समझना। देखिए ये मानसिकता कैसे बदलेगी मैं आपको बताऊं। देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार और उसकी भगिनी संस्थाएं जो हैं, उन्होंने 80 के दशक में एक मस्जिद को ढाने का पूरा मूवमेंट चलाया और वहीं से ये बल प्राप्त कर रहे हैं तब चले के अब तक। इसलिए तो रोज अखाड़े कर रहे हो। नहीं तो आप मुझे बताइए 1000 साल तक सुनिए। चलिए यानी ठीक है, यानी ये बात स्पष्ट यहाँ पर की जा सकती है कि हर कोई अपनी डबली अपना राग कह रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचिए कि ये महिलाएं हैं, ये 10-15 महिलाएं, ये किसी को परेशान करने नहीं निकली थी, पूजा करने निकली थी। अब खैर मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई, आगे देखते हैं जांच में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।